में फिर मैं चला गया जाफर इलाही की जो आपने लुक क्रिएट की है। सो फिर उससे से मेरे दिमाग में आया कि जैसे फर्क में हम देख रहे हैं ये गुच्ची, ये प्राडा, ये एलवी, ये क्या सीन है? क्योंकि वार्डरोब इज समथिंग क्लोज टू माय हार्ट अ लॉट, क्योंकि जब से मैंने शो करना शुरू मुझे भी बड़ा शौक है और मैं बल्कि मजाक में कह भी रहा था उस दिन एहसन भाई को, मैंने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी की कमाई लगा दी आपके ड्रामे पे। तो कह रहे थे क्या मतलब? मैंने कहा यार मतलब जो जो कोने खाचे में पड़ी होती हैं, ऑब्वियसली दिस इज ऑल योर ओन स्टफ। हाँ बिल्कुल, ये आपके अपने अच्छा मैं कोई भी ड्रामा होता है मैं अपने कपड़े खुद बनाता हूँ। हुक में भी मैं हम बैठते हैं जब स्टाइलिंग होती है तो मैं कहता हूँ लेट मी डू इट, मैं खुद करूँगा। ये तो टिप्स देंगे तो बजट बहुत आउट लेके जाने वाली बात है। अगर आप हाँ मैं बहुत पैसे लगाता हूँ, मतलब नहीं जो ऑब्वियसली फिर आप पैसे लेते भी उसी हिसाब से होंगे ना। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये है कि मैं स्टाइलिंग खुद करता हूँ कि नहीं यार मैं एक पैटर्न बनाऊंगा, इस पैटर्न को लेके चलूंगा। ये नहीं कि एक सीन में ओवरकोट पहना हुआ है, अगले में आपने डबल प्रेस पहना हुआ है, फिर आपने एक कंट्रास्ट पहना हुआ है, फिर आपने एक अजीब सी जैकेट पहनी हुई है। मैं वो नहीं करता, तो मैं एक एक वो फ्लो लेके चलता हूँ कि अच्छा ये इस तरह के। अब जैसे हुक में आप नोट करें तो मैंने कहीं भी ब्रूक्स नहीं पहने, मैंने पूरे ड्रामे में जो है वो चेल्सी बूट्स पहने। मैंने कहा मैंने लुक ही रखी, लोगों ने समझ नहीं आनी है गल की थी। हाँ तो मैंने कहा नहीं मैं सूट्स के नीचे चेल्सी पहनूंगा, ये मेरा दिल कर रहा है। चेल्सी वो जो लॉन्ग बूट्स होते हैं, तो मैंने कहा मैं ये पहनूंगा। मुझे लगता है कि जाफर इलाही ऐसा होगा, गले में चेन पहनेगा, वो जरा गिरेबान खुला रखेगा, जरा बॉडी अपनी ज्यादा शो ऑफ करेगा। हाँ ना, जरा मतलब क्यों नहीं यार, है तो दिखाए ना। तो फर्क में जैसे उसको एक फर्क में थोड़ा सा बाबा जी टाइप बना दिया। जरा मैंने उसको अमीर अब्बू जो होते हैं, ग्रे है, अमीर अब्बू रखा है उसको। तो मैंने कहा जरा किसका अमीर अब्बू किसका? ऐसे मैंने नाम उस कैरेक्टर का नाम रखा हुआ है अमीर अब्बू। एक तो बेटी है ना उसकी, एक बीवी है, लेकिन वो उसका भी अब्बू लगता है वो कभी कभी। हाँ तो वो मैंने रखा हुआ है ना, उस कैरेक्टर का नाम ही मैंने अमीर अब्बू रखा हुआ है। अमीर अब्बू है। लेकिन वो मैं बड़ा हंसता हूँ, हम जब पढ़ते भी हैं, राइटर्स लिखते भी हैं, तो हम लोग यही हंस रहे होते हैं कि यार मतलब कारोबार बहुत बड़ा है, करता क्या है? क्या करता है? बस वो दफ्तर जाता है। और मैंने ये भी नोटिस किया जब से उसने आरिफ भाई को निकाला गाड़ी खुद चला रहा है वो। नहीं अभी आ जाएगा ड्राइवर, आ रहा है ना, आ रहा है तो मिल नहीं रहा। हाँ ठीक है। मैं कहा ऑडी वाडी खुद ही चलाना शुरू कर दिया यार। मतलब पैसे भी बचाने होते हैं ना थोड़े, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। आरिफ भाई को वैसे रख सकता था वापस बुला के। नहीं अच्छा नहीं लगता, सुसर है यार। हाँ इसीलिए मुझे भी फील हुआ। ज्यादा शुरू भी हो गए थे ना वो। उसने कहा हाँ सेफ्टी, सीट बेल्ट और अदरवाइज आल्सो यू गॉट टू रियली टेक केयर ऑफ ड्राइविंग। ऑफ कोर्स। आपने ड्रामे रिव्यू करना शुरू कर दिए। हाँ क्यों लोगों की दुकानों के पीछे पड़ गए हैं आप? नहीं आपका एक देखें, मैं जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा यार ये हमारा काम ही नहीं है। तो बड़ा हमें मुकर्रम ने ख़ास तौर से काफ़ी मुझे एम्फसाइज़ किया कि नहीं फैसल भाई लोग सुनना चाहते हैं ये वो। तो शायद कुछ हमने कहा चेंज आ जाए इंडस्ट्री में, बिकॉज़ हम जिस तरह से जो बात कर रहे हैं, जैसे कुछ मेरे एतराज़ात हैं तो वो जा रहे हैं ऑन एयर और लोगों तक पहुंच भी रहे हैं। जिनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको हम अप्रिशिएट भी बहुत कर रहे हैं। तो मुझे मज़ा भी बड़ा आ रहा है, बिकॉज़ काम की वजह मेरे सेट पे बड़ा शुगर लगा होता है। मैं वो पकड़ के बैठा होता हूँ, मैं ड्रामे देख रहा होता हूँ, सारे हंस रहे होते हैं सेट के ऊपर के यार फैसल भाई को ना ड्रामे देखने पड़ रहे हैं। मैंने कहा नहीं पैसे मिलते हैं बेटा, ये मसला नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ ड्रामे देख के बड़ी चीखें निकल जाती हैं, लेकिन कुछ ड्रामे मैंने बहुत इंजॉय किए हैं। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि यार आप खुद इतने बड़े एक्टर हैं, आप खुद ड्रामों में आ रहे हैं, आपका खुद का काम रिव्यू होता है। हाँ। अब आप दूसरों का काम रिव्यू कर रहे हैं। हाथ मिलाएं, हमारी बात में ऑथेंटिसिटी ज्यादा है। बट कॉन्फ्लिक्ट भी है, लेकिन होगा। लेकिन अब आप अपने काम को फॉर एग्जांपल कैसे रिव्यू करें? भाई देखें जैसे मुझे इन्होंने एक दफ़ा नॉमिनेट कर लिया फ़र्क से, तो मैंने कहा मैं तो रिव्यू नहीं करूँगा। तो इन्होंने कहा फिर, मैंने कहा आप किसी से भी करवाएं। तो हमने साकिब से रिव्यू करवाया, हमने बाहर एक हायर किया। फिर एक थी लैला, जब भी रिव्यू होता है मैंने अपने आप को नॉमिनेट ही नहीं होने दिया। मैंने कहा मैं नहीं नॉमिनेट हूँगा। कहते नहीं ये आपका एपिसोड था। मैंने कहा नहीं मैं नहीं हूँगा भाई, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा मुकर्रम आप बोलें जो बोलना है, लेकिन मैं नॉमिनेट नहीं हूँगा। तो हमने कभी नैयर इजाज़ को कर दिया, कभी यासिर को कर दिया, तो हम इस तरह से उसको लेके चलें। बाकी बड़ा मैं जेन्युइन बात करता हूँ भाई। अगर मुझे हुक की एक एपिसोड नहीं पसंद आई तो मैं बोला हूँ कि हाँ नहीं पसंद आई यार मुझे। तो उनको भी जरा अप्रिशिएट करें जो 4 सालों से 10-10, 15-15 ड्रामे देख रहे हैं हफ्तों के। नहीं मैं तो करता हूँ यार, ये बड़ा मुश्किल काम है। आई एग्री। और मैं आप लोगों के प्रोग्राम्स भी देखता हूँ
और कुछ बातें बिल्कुल सही होती हैं, कुछ बातें आप लोगों के ऊपर से गुजर जाती हैं, मैं समझता हूँ। क्योंकि इनसाइट नहीं पता होती कई दफ़ा, हमें बहुत सारी इनसाइट्स पता होती हैं कि अच्छा ये किस कंडीशन में हुआ होगा सीन, तो हमें पता है उस इनसाइट का। तो ठीक है। कभी कभी जब मैं करता हूँ तो मुकर्रम यूँ बात देख रहा होता है कि क्या बात कर रहे हैं आप, मैंने कहा जी आपको नहीं पता इस चीज़ का, छोड़ ठीक दें। है।